3 इक्वल स्ट्रिंग्स ऑफ नो सेंसिबल वेट, कोई सेंसिबल वेट नहीं है स्ट्रिंग्स का, आर नोटेड बंधी हुई हैं टुगेदर टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। तीनों किस शेप में बंधी हुई हैं? ये स्ट्रिंग है ए बी बी सी ए सी। किस तरीके से? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से। इस तरीके से बी और सी पॉइंट्स पे ये नोटेड है एक दूसरे के साथ में। एंड ए वेट W इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए, ये कह रहा है W वेट सस्पेंड किया हमने पॉइंट ए से। इफ़ द ट्रायंगल एंड द वेट ऑफ द सपोर्टेड विद BC हॉरिजेंटल बाय मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग्स। ये कह रहा है इफ़ द ट्रायंगल एंड द वेट, ठीक है, ये वेट और ये पूरी ट्रायंगल कहाँ सपोर्ट है? B और C पॉइंट पे सपोर्ट है। हॉरिजेंटल बाय मीन्स ऑफ 2 स्ट्रिंग्स, कौन सी स्ट्रिंग से? BC, ईच एट एन एंगल ऑफ 135। ये जो B और C है ना, ये खुद पॉइंट्स कहाँ से हमारे नोटेड हैं? किसी और पॉइंट से हमारे नोटेड हैं, ठीक है, जो कि BC को जोड़ रही है इस स्ट्रिंग को। ये खुद यहाँ पे सस्पेंड है, मतलब एक तरीके से एक ट्रायंगल हमने ली है, वो खुद कहाँ है? किसी दीवार पे हैंग है, किस पॉइंट्स पे ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ये ट्रायंगल क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब देखो, ये इसका तो हम कह नहीं सकते ना, क्योंकि देखो वेट है, वेट यहाँ पे हैंग है, तो इस स्ट्रिंग का तो हम कह नहीं सकते। लेकिन इस स्ट्रिंग पे और इस स्ट्रिंग पे सेम डिस्टेंस पे है, सेम लेंथ है और सेम वेट कैरी कर रही हैं, तो यानी दोनों में टेंशन सेम होगी। यानी जो टेंशन इस रोप में होगी, स्ट्रिंग में होगी, वही इस वाली स्ट्रिंग में भी होगी, यानी T1 हमारी दोनों की टेंशन हो गई बाई मीन्स ऑफ 135 विद BC। तो ये जिस पॉइंट से हैंग है वो BC के साथ में 135 का एंगल बना रही है। शो दैट द टेंशन इन BC, हमें क्या शो करना है कि BC में जो टेंशन है ना, वो ये इस से गिवन नहीं, मतलब BC में हमने टेंशन T3 मान ली, तो वो T3 की वैल्यू हमारी ये आएगी, ठीक है। अब देखो, सिंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ W बाइसेक्ट, ठीक है, वो तो हमें दिख रहा है कि W क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं ना BC को, एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है और BC को। टेंशन इन AB एंड AC आर इक्वल, ठीक है, ये हमने पहले देखा था कि दोनों में टेंशन, क्योंकि क्या है, लेंथ भी सेम है, सेम वेट कैरी कर रही है, वर्टिकल है, तो हमने मान लिया T1 उसकी टेंशन है। इफ़ W इज़ टू बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये कह रहा है W अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इट मीन्स क्या है? रिजल्टेंट है, तो टेंशन कैसी होगी? रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है? रिजल्टेंट AB प्लस AC के इक्वल होगा, ठीक है। हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, ध्यान है ना, इसके थ्रू हमें पैरेलल साइड बना के ट्रायंगल बनानी थी। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या है? AB प्लस AC। अब R क्या गिवन है हमारे पास? W, यानी W किसके इक्वल है? हमारा W इक्वल है हमारा AB प्लस AC, यानी T1 कोस ऑफ 30 प्लस में T1 कोस ऑफ 30। अब देखो, ये T1 ये वाली टेंशन और कोस 30, क्योंकि ये पूरा एंगल क्या था? 60, और ये वेट क्या है? वर्टिकल है, बाइसेक्ट कर रहा है। ये इन्होंने स्टेटमेंट में ही बोला था कि ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये 30 और ये भी 30, तो T1 कोस 30 प्लस T1 कोस 30, ये हो गया 2T1 कोस ऑफ, इन्होंने 60 को बाइसेक्ट कर दिया, तुम डायरेक्ट इसको 30 लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमारी अब हम यही निकाल रहे हैं ना, ट्रायंगल ये यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा T1 क्या आ गया? हमारा T1 निकाल लिया ना, W/√3, ठीक है। फिर आता है द अदर टेंशन इन द स्ट्रिंग आर शोन इन फिगर। दूसरी टेंशन क्या है? इन्होंने कहा ये भी सेम एंगल पे सस्पेंड है, ठीक है, 135 पे B और C जो अलग स्ट्रिंग से नोटेड हैं, हैंग है, सपोर्टेड कह लो, सपोर्टेड है, ठीक है। तो जो टेंशन इसमें होगी वही इसमें होगी, ये T2 हो गई। अब ये टेंशन ये T3 होगी और इक्वल और अपोजिट होगी डायरेक्शन में, कौन सी स्ट्रिंग में? B और C में। तो T3 अपॉन साइन ऑफ 160, ठीक है, T3 अपॉन साइन ऑफ, इधर से ले लो या इधर से, सेम आएगा T3। ये देखो, इन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल बनेगा, यही पढ़ा था ना हमने कि साइन ऑफ एंगल फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ द बिटवीन द अपोजिट साइड्स। तो ये क्या बनेगा हमारा? 165,
ठीक है, क्योंकि ये पूरा कितना है 360 में से ये दोनों माइनस करेंगे तो 165। फिर आता है T1 अपॉन में साइन 135, ये T1 अपॉन में साइन 135। ठीक है, अब T1 हमने यहाँ से निकालना था और T3 हमें यहाँ से मिल रहा है, तो T3 को T1 की फॉर्म में निकालना। T1 की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से यहाँ पुट की, तो क्या आ गया हमारा T3 W/√3 साइन 15 अपॉन साइन 45। ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, साइन 15 की पढ़ी होगी तुमने, और साइन 45 होता ही है हमारा 1/√2। वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा T3 की वैल्यू आ गई। और ये वही रिज़ल्ट है जो कि हमें प्रूफ करना था कि हमारी टेंशन जो है BC स्ट्रिंग में कितनी होनी चाहिए, W/6 3 - √3।